ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिविबन्धनात् मृत्युर्मुक्षोमामृतात्। श्रीशिवाय नमस्तुभ्यं, श्रीशिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्कार नमस्तुभ्यं। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोले शंकर की कृपा सदा आप पर बनी रहे, सदा हम सभी पर बनी रहे। सावन का महीना लग गया है, आज दूसरा सोमवार है और मैंने घर की पूजा कर ली है। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने छोटे से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ आज के दिन, और या डेली किस विधि से मैं सरल विधि से पूजा करती हूँ भोले बाबा की। तो वही मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ। मैंने सारी पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ली है। पूजा के लिए हमको चाहिए, सबसे पहले हमारे पास एक थाली होनी चाहिए जिसमें हम अपने भोलेनाथ शंकर को रखते हैं। ये मेरे शिवलिंग हैं, महादेव हैं, जो कि बहुत पुराने हैं, करीब 20 साल पुराने हो चुके हैं ये। और एक थाली है मेरे पास ये, जिसमें मैं भोले बाबा की पूजा करती हूँ। आप सभी भी एक थाली रखें, स्टील की भी थाली चलेगी और पीतल की भी थाली चलेगी। तो जो भी थाली हो आप उसमें अपने भोले बाबा को रख के पूजा कर सकते हैं। और मैं बताती हूँ कि मैंने इनकी पूजा के लिए जो सामग्री सब रखी हुई है वो क्या क्या है। तो मैं एक ये इस तरह की चीज़ रखती हूँ जिसमें कि भोले बाबा की 4 खंड ऐसे बनी रहती है, जिसमें मैं भोले बाबा का सामग्री रखती हूँ जो मेरे डेली यूज़ में आती है। जैसे ये काले तिल है, इस चारों चीज़ से मैं रोज़ ही बहुत सरल विधि से भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। ये हमेशा ही रखी रहती है। इसमें काले तिल है, ये अष्टगंध चंदन है, और ये है भस्म, और ये है अक्षत। अक्षत तो आप जानते ही होंगे, जो साबुत चावल होते हैं वो भोले बाबा की पूजा में काम आते हैं, या और भी पूजा में काम आते हैं, उनको हम अक्षत बोलते हैं। और क्या कहते हैं, ये है समी का समी पत्र, जो कि मेरे घर में ही गमले में लगा हुआ है। और ये दूर्वा है जो मैंने घर में ही लगा के रखा है। वैसे भी आजकल ये आसानी से मिल जाता है बरसात के समय में। अगर ये आपके पास हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। मैं सावन के महीने में ये सब थोड़ा अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि आज सोमवार है तो थोड़ा अपन भोले बाबा की पूजा अच्छे से करते हैं। ये एक अगरबत्ती मैंने रख ली है। और पूजा में मैं 1-2 बेलपत्र ली हूँ। और ये कनेल का पीला फूल है, आजकल आसानी से मिल जाता है। एक गुलाब का फूल है, क्योंकि आज सोमवार है सावन का। और कोई भी इस तरह के भोलेनाथ की व्रत होती है तो मैं उसमें बाबा का अभिषेक थोड़ा सा विशेष तरीके से करती हूँ। तो एक जनेऊ रखी हूँ, अगर आपके पास जनेऊ है तो रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ये कच्चा सूत्र है जिससे बाबा का हम वस्त्र बना के बाबा को हम अर्पित करते हैं। थोड़ा सा गाय का दूध मैंने रखा है, ये पीतल की बाबा की कटोरी है उसमें। और आपको एक लोटे में जल रखना है। ये है जल, जिसमें गंगा जल मिला हुआ है। और 2 दिए मैंने जलाए हैं। जब भी आप पूजा करें तो 1 या 2 दिए ज़रूर जलाएं, और दिए पहले से जला लें। ये दिए घी के हैं, और ये दिए तिल के तेल का है। चूँकि आज सोमवार है, बाबा का दिन है, तो मैं तिल का तेल का दिया जलाती हूँ। तो ये सब मैंने अरेंज करके पहले से ही रखा है। और डेली अगर आप पूजा करते हो, सरल विधि से आपको करनी है, तो आप एक ही दिया रख सकते हो। नहीं ज़्यादा आपके पास टाइम है तो एक दिया रखो, और उसको दिया को लेकिन पहले ही जला लीजिए। मैंने घर की पूजा कर ली है अपनी। अब मैं भोलेनाथ की पूजा करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे सरल विधि से बाबा की पूजा करती हूँ। अब ये जो थाली हमारे पास है, इस थाली में हम सबसे पहले ओम बना लेंगे या स्वास्तिक बना लेंगे, जो भी चाहे आप बना सकते हैं। जो भी थाली आपके पास है उसमें पहले आप ये ओम बना लीजिए। अगर आप ओम नहीं बना सकते हैं और आपके पास बेलपत्री है, तो आप एक बेलपत्री भी इसके ऊपर रख करके तब अपने भोलेनाथ को इस पर रख सकते हैं। ऐसे मैंने भोले बाबा को इस पर रख दिया है। भोले बाबा का जो ये मुख है, जहाँ से जल निकलता है, ये वाला मुख जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब ये हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये गंगा जल है, ये बाबा के ऊपर अर्पित करूँगी। ये गंगा जल अर्पित किया। उसके बाद ये दूध जो मैंने रखा था बाबा की पूजा के लिए, वो भोलेनाथ पे अर्पित करूँगी।
दूध अर्पित करने के बाद वापस फिर से आपको जल अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जल अर्पित करने के बाद जो मैंने ये 4 खंड स्टील के इसमें बने हुए हैं, इसमें मैं जो चारों चीज़ रखती हूँ, उसमें सबसे पहले अष्टगंध तिलक बाबा को लगाती हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं मिक्षुमामृतात्। एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, भोले बाबा की जो ये पिंडी होती है, उनका जो ये सबसे ऊपर का जो पिंडी का क्षेत्र होता है, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इनको हमेशा चंदन या कुछ भी इस पर फूल, बेलपत्री या फिर काले तिल, अक्षत कुछ भी इस पर डाल के पूजा करते समय ज़रूर रखना चाहिए। अब मेरी जो कलावा है ये भोले बाबा को अर्पित करूँगी। अब ये जो जनेऊ है वो बाबा को अर्पित करूँगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब ये देखिए यहाँ पे जो मैंने इसमें काले तिल रखे हुए हैं, डेली की पूजा की ये सामग्री है भोले बाबा की, जो मैं अलग से रखती हूँ। ये काले तिल थोड़े से अर्पित कीजिए बाबा को। फिर ये अक्षत जो है ये अर्पित कीजिए। अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और ये है भस्म। ये भस्म है, सफ़ेद भस्म है, जो भोले बाबा को बहुत प्रिय होता है। ये भी मैं बाबा को अर्पित करूँगी। ये चारों चीज़ें अर्पित करने के बाद ये हमेशा ही मैं डेली के यूज़ में रखती हूँ, इसलिए ये अलग से बाबा का सामग्री तैयार किया हुआ हमेशा रहता है मेरे पास, ताकि जब भी मैं पूजा करूँ तो उसमें मुझे कोई भी हड़बड़ी नहीं हो, मुझे ये आराम से मिल जाए, कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरह का एक आप भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें ये 4 खंड बना हो, और आराम से आपको किसी भी दुकान में, पूजा की दुकान में ये मिल जाएगा। तो ये आप रख सकते हैं घर में, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप डेली पूजा में ये 3-4 चीज़ें रखे रहेंगे तो तुरंत ही भोले बाबा की पूजा आप करके वो तैयार कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक फूल है, बाबा को अर्पित कर दूँगी फूल। ये फूल मेरे घर का ही है, इसलिए मुझे आसानी से मिल जाता है। एक बेलपत्री है हमारे पास, तो बेलपत्री में मैं अष्टगंध चंदन लगा दूँगी। अष्टगंध चंदन बाबा का बेलपत्री में लगा दिया है। अब मैं ये अर्पित करूँगी बाबा को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे पास समी का पत्र है, तो समी पत्र भी बाबा को अर्पित करूँगी। ये आज सोमवार है, इस वजह से जो भी चीज़ मुझे मिल रहा है, अवेलेबल है मेरे पास में, वो सभी बाबा को अर्पित कर रही हूँ। लेकिन डेली की पूजा में ये मुझे उतना नहीं मिल पाता है, बेलपत्री वगैरह, तो मैं जो भी मिलता है मैं उसी से पूजा कर लेती हूँ। ये दुर्वा है, दुर्वा को मैं अर्पित करूँगी बाबा को। सफ़ेद फूल है। अब बाबा को आप दिया दिखाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धूप दिखाइए। सौराष्ट्रं सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनं महाकालं ओंकारं मण्डलेशं प्रयानाथं च डाक्न्यां भीमशङ्करं चेतु वन्दे तु रामेश नागेश दारुकवनिवारणशशितु विशेषत्रम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारविष्णु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सन्दर्भात्पठेन शक्तजन कृत्वा स्मरणं नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस तरह से बाबा को आप प्रणाम कर लीजिए और भूल चूक माफ़ करें, ऐसा माफ़ी मांग लीजिए बाबा से, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी यह पूजा स्वीकार करे। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो आपने देखा मैंने कितनी सरल विधि से ये पूजा की है, और आपको मैं अपनी पूजा दिखा रही हूँ। जो भी चीज़ आपको सावन में उपलब्ध हो सकती है आप उससे पूजा कर लें। अगर उपलब्ध नहीं होती है तो आप बस ये चीज़ भी अपने पास घर में हमेशा अवेलेबल रखेंगे, एक पास में ही रखेंगे। जैसे मैं यहाँ शिवलिंग रखती हूँ तो यहाँ पास में ही रखती हूँ, जिसमें काले तिल, अक्षत, भस्म
और अष्टगंध तिलक है बाबा को लगाने के लिए। तो ये हमेशा ही रखिए आप पास में, ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो आप आराम से बाबा की तुरंत पूजा कर सकते हैं सरल विधि से। एक लोटे में मैं जल करके हमेशा गंगा जल मिला करके पूजा में रखती हूँ, ताकि पूजा में कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत मिल जाए। इस तरह से मेरे घर की पूजा मैं बिल्कुल ही सरल विधि से करती हूँ।